बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हामिद राना और आज का हमारा जो बायोलॉजी का टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है लाइसोसोम्स के हवाले से। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको एंड तक देखिएगा। तो आइए इस टॉपिक को यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। लाइसोसोम्स क्या होते हैं भाई? सबसे पहले अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें, इसकी हिस्ट्री की बात करें, तो हम कहते हैं कि लाइसोसोम को सबसे पहले डिस्कवर किया गया 1949 के अंदर। इसको डिस्कवर किया एक हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं, काफ़ी ये मशहूर साइंसदान है हमारे पास, डीडियो। इन्होंने 1949 के अंदर इसको मोस्टली यूकैरियोटिक सेल के अंदर इसको डिस्कवर किया। तो ये हमारे पास इसकी सिंपली हमने डिस्कवरी की बात कर ली भाई कि 1949 के अंदर लाइसोसोम को सबसे पहले एक साइंटिस्ट डीडियो ने डिस्कवर किया। अब हम मजीद इसकी डिटेल की तरफ आए तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास ये जो वर्ड लाइसोसोम है, इसके ऊपर अगर हम गौर करें तो ये बेसिकली दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है हमारे पास, लाइसो एंड द सेकंड वर्ड इज सोमा। अब हम इसके मीनिंग की तरफ आए तो हम देखते हैं कि लाइसो का मतलब होता है भाई स्प्लिटिंग। यहां पर सोमा से मुराद बायो के अंदर जहां पर भी आ जाता है, इससे मुराद होता है बॉडी। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास स्प्लिटिंग बॉडीज आर कॉल्ड लाइसोसोम। तो ये हमने इसका सिंपली देख लिया कि हमारे पास जो वर्ड लाइसोसोम है ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है हमारे पास, लाइसो एंड द सेकंड वर्ड इज सोमा। तो जब ये दो लफ्ज मिलते हैं हमारे पास तो इससे कंप्लीट वर्ड हमारे पास क्या बन जाता है, लाइसोसोम। अगर मैं इसका सिंपल पहले आपको जनरल फंक्शन बताऊं कि सेल के अंदर इसका काम क्या होता है, सिंपल पहले हम देख लेते हैं कि इसका काम क्या होता है। इसका बेसिकली हम देखते हैं कि ये अगर हमारे पास एक सिंपल सा सेल है, हमने देख लिया भाई ये एक हमारे पास सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस मौजूद है इसका। यहाँ पर हमने देख लिया कि सिंपल इसका यहाँ पर लाइसोसोम मौजूद है। अब इसका काम क्या होता है लाइसोसोम का, काफी इंटरेस्टिंग काम है। यहाँ पर अगर कोई फूड पार्टिकल या कोई यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ फूड पार्टिकल या यहाँ पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल के अंदर एंट्री ले लेता है, तो ये लाइसोसोम फौरन क्या करते हैं कि उसको इनगल्फ करेंगे। यहाँ पर ये क्या करेंगे भाई, ये हमारे पास जो था इसके पास आएंगे, इसको क्या कर देंगे, इसके लाइसोसोम इसको क्या कर लेंगे, इनगल्फ कर लेंगे, इसको खा लेंगे और इसकी क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे। और इसके ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड पार्टिकल की डाइजेशन की जाती है, फूड पार्टिकल को वो इनगल्फ करते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम नाम देते हैं फैगोसाइटोसिस का, फैगोसाइटोसिस। तो ये आप इसके बारे में फैगोसाइटोसिस के बारे में जान लिया आपने, आपकी बुक के अंदर ये टर्म उन्होंने लिखी हुई है फैगोसाइटोसिस क्या है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी हमारे पास कोई फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर एंट्री लेता है तो उसको लाइसोसोम क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं अपने। तो उस तरीकाकार को, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, फैगोसाइटोसिस का नाम देते हैं। अब हम मजीद इसके भी दूसरी डिटेल की तरफ आए तो हम देखते हैं कि जो लाइसोसोम होते हैं ये सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंडेड हमारे पास ऑर्गेनेली हम कह सकते हैं, या इसको हम स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक सेल था, तो इसमें हमने देख लिया ये इसका न्यूक्लियस भाई। तो यहाँ पर ये इसका अगर लाइसोसोम है तो ये एक सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंडेड है। सबसे पहले इसकी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है वो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंडेड स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर क्या मौजूद होता है, इस ऑर्गेनेली के अंदर, इस मेम्ब्रेन के अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं। इन एंजाइम्स का काम हमने देखा था कि फूड की डाइजेशन वगैरह, जो आप फूड की डाइजेशन पीछे देख के आए, वो इन्हीं एंजाइम का काम होता है। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं। वो कौन से एंजाइम भाई होंगे, यहाँ पर इसमें मौजूद होते हैं एसिड फास्फेटेज, और दूसरे नंबर पर इसके अंदर एंजाइम जो मौजूद होते हैं उनको हम नाम देते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का। तो ये बेसिकली इसके अंदर मौजूद होते हैं। इनका जो भी काम होता है फूड की डाइजेशन करना, किसी भी चीज की जो डाइजेशन इसके अंदर परफॉर्म होती है सेल के अंदर, जो कि लाइसोसोम के अंदर परफॉर्म हो रही है, वो सारी की सारी इन एंजाइम की मदद से परफॉर्म होती है। एसिड फास्फेटेज और दूसरे नंबर पर है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, और ये काफी आप कह सकते हैं कि जहरीले एंजाइम है। अगर लाइसोसोम खुदा न खासा सेल के अंदर फट जाता है तो उसके नतीजे में क्या हो सकता है, वो सेल को बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है। उसकी वजह क्या है, जब आपको पता है कि इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम है, जब इसकी मेम्ब्रेन फट जाएगी तो ये जो एंजाइम है ये सेल मेम्ब्रेन को, सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको क्या करना शुरू कर देंगे, बहुत ज्यादा इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये इनका असर हम देखते हैं। तो बेसिकली हमने ये देख लिया कि हमारे पास जो लाइसोसोम थे इनको हमने देखा कि सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनेली है। अब हम नेक्स्ट इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखें कि जो लाइसोसोम है ये कहाँ पर बन रहे हैं और कैसे इनका जो मुकम्मल प्रोसेस है वो हमारे पास सामने आता है। तो उसमें हम देखते हैं कि लाइसोसोम बेसिकली, अगर ये मैं आपको इस डायग्राम की तरफ आप आ जाए
तो ये हमने एक सेल का स्ट्रक्चर छोटा सा ड्रा किया जिसमें ये जो आप मेम्ब्रेन देख रहे हैं बाहर, ये जो मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है ये सेल की मेम्ब्रेन है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का नाम देंगे। अब यहाँ पर हम मजीद इसको देखते हैं तो इसमें हमें पता है कि इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा होता है सेल के अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आपने दो टाइप्स पढ़ी थी, एक आपने स्मूथ पढ़ी थी, एक आपने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ी थी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने पढ़ी थी, ऐसे हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम मौजूद होते हैं, जिसकी सरफेस जो होती है वो रफ होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब यहाँ पर हम देखने लगे हैं कि यहाँ पर ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इनका बेसिक यहाँ पर फंक्शन क्या होता है कि इन्होंने यहाँ पर एंजाइम को यहाँ पर तैयार करना होता है। वो कौन सा यहाँ पर एंजाइम तैयार हो रहा है, कंटेनिंग इनएक्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम। यहाँ से भाई क्या हो गया है, तैयार कंटेन इन्होंने किया इनएक्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम को यहाँ पर तैयार किया है। अब ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम हमारे पास तैयार हुआ है इसने मजीद किस में से गुजर कर जाना है, गोल्गी अपरेटस में से गुजर के जाना है। अगर हम सेल वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपने गोल्गी अपरेटस वाला टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें आपने गोल्गी अपरेटस का फंक्शन अगर आपने पढ़ा गौर से तो उसमें आपने देखा था बेसिक जो इसका काम होता है, इसका काम ये होता है कि इसने जो भी मटेरियल, जो भी इसमें से पार्टिकल ने गुजरना है उसको मॉडिफाई करना होता है। ये मटेरियल को तैयार करता है, मॉडिफाई करता है, सिंथेसाइज करता है। यहाँ पर जब ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसके अंदर आएगा तो ये इसको क्या करेगा, इसकी मॉडिफिकेशन करेगा और उस मॉडिफिकेशन के नतीजे में इसके ऊपर मेम्ब्रेन वगैरह इसको वेजिकल्स के अंदर घेरना शुरू कर देगा। यहाँ से फिर ये वेजिकल्स के अंदर लिपटे हुए जो एंजाइम है ये बाहर रिलीज होंगे। इनको हम क्या नाम देते हैं, लाइसोसोम का नाम देते हैं। भाई यहाँ पर हमने क्या देख लिया, लाइसोसोम की जो तैयारी थी वो यहाँ तक हमने कंप्लीट देख ली कि कैसे लाइसोसोम जो हमारे पास तैयार हो गया। और इस लाइसोसोम को हम नाम देते हैं प्राइमरी लाइसोसोम का। बेसिकली लाइसोसोम की भी दो टाइप्स है यहाँ पर। तो ये जो भी हमारे पास तैयार हुए हैं इनको हमने क्या नाम दे रहे हैं, प्राइमरी लाइसोसोम का। अब यहाँ पर काम क्या होता है कि अगर कोई फूड पार्टिकल सेल के अंदर एंट्री लेता है तो वहां पर मैंने आपको यहाँ बताया था, पीछे आपको बता के आया हूं कि जब कोई फूड पार्टिकल इसके अंदर एंट्री ले लेता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर एंट्री ले लेता है तो लाइसोसोम क्या करता है, उसको डाइजेस्ट कर लेता है, उसको इनगल्फ कर लेता है। तो यहाँ पर हम देखने लगे प्रोसेस क्या होने लगा, जब यहाँ पर ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल फूड पार्टिकल था, इसने क्या किया, सेल के अंदर एंट्री ले ली। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये इंगल्फमेंट ऑफ पार्टिकल, इसको इंगल्फ कर लिया जाएगा फूड पार्टिकल को, किसके अंदर, वैक्यूल के अंदर। फूड वैक्यूल इसको क्या कर लेगा, घेर लेगा। अब हमारे पास ये जो फूड वैक्यूल है ये नेक्स्ट क्या करता है, हमारे पास लाइसोसोम के साथ मिलता है। और जब भी हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम और फूड वैक्यूल मिलते हैं उसके नतीजे में हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम भाई नाम देते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम्स। तो ये यहाँ पर ये हमारे पास सेकंड जो टाइप थी लाइसोसोम की वो भी फॉर्मेशन उसकी हो गई है। कैसे फॉर्मेशन उसकी हुई है, प्राइमरी लाइसोसोम प्लस किसके साथ मिल रहा है, यहाँ पर ये मिल रहा है भाई फूड वैक्यूल के साथ, फूड पार्टिकल के साथ। तो उसके नतीजे में हमारे पास जो तैयार हो रही है चीज उसको हमने क्या नाम दे दिया, सेकेंडरी लाइसोसोम का। अब यहाँ पर ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम है इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स भी मौजूद होंगे, इसके अंदर फूड वैक्यूल भी आ गया। अब यहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म होगा। यहाँ पर एक काम हमने ये देख लिया। नेक्स्ट दूसरा काम क्या होता है, इस प्रोसेस को हमने फेगोसाइटोसिस का नाम दिया था, जिसमें हमने फूड पार्टिकल को देखा था कि डाइजेशन होती है फूड पार्टिकल की। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है भाई, काफी इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है यहाँ पर, वो क्या है कि लाइसोसोम जो दूसरा इसका यहाँ पर फंक्शन होता है वो क्या होता है कि अगर कोई सेल की कोई ऑर्गेनेली ओल्ड हो जाती है या वो अब नॉर्मल हो जाती है तो ये क्या करता है, उसको इनगल्फ कर लेता है, उसको खा जाता है। क्यों खा जाता है भाई, अब हमारे पास कोई चीज पुरानी हो जाती है तो उसका कोई काम वगैरह नहीं होगा तो वो तो जगह गिरेगी या उसके अंदर डिस्टरबेंस पैदा करेगी, तो फिर उसको क्या किया जाएगा, उस चीज को हम बाहर फेंकेंगे या उसको खत्म करेंगे किसी ना किसी तरीकाकार से। तो यहाँ पर भी यही सेम सिस्टम है हमारे पास। हम देखते हैं कि जो सेल है उसमें अगर कोई हमारे पास ऑर्गेनेली ओल्ड हो गई है या वो पुरानी हो गई, अपना अब नॉर्मल हो गया, अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, तो वो जो हमारे पास लाइसोसोम होता है ये क्या करता है, उसको इनगल्फ करता है और इनगल्फ करने के बाद उसको डाइजेस्ट करता है। इस नतीजे के आखिर में क्या होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि सेल को प्रोवाइड होती है। अब यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, एक यहाँ पर जो सेल के अंदर स्पेस उसने घेरी हुई थी वो भी कम हो रही है, दो इसके काम हो गए। तीसरे नंबर पर ये सेल को क्या कर रहा है, रिसाइकल कर रहा है, रीन्यू कर रहा है, या आप कह सकते हैं
तो इसके काफी ज्यादा इसके यहाँ पर इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जब ये इस सेल ऑर्गेनेली को इनगल्फ कर लेगा तो इसने उसकी स्पेस को कम किया, जो वो इसके अंदर अबनॉर्मेलिटीज कॉज कर रही थी सेल के अंदर उसको कम कर दिया, और इसने क्या किया उसके नतीजे में, उसकी डाइजेशन के नतीजे में एनर्जी को प्रोड्यूस किया। और ऐसा प्रोसेस जिसमें ये जो सेल की ऑर्गेनेलीज को खाता है, इनगल्फ करता है, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ऑटोफेजी का। ऑटोफेजी मींस सेल्फ ईटिंग। ठीक हो गया अभी यहाँ पर ये सेल्फ ईटिंग ऑटोफेजी का नाम। या दूसरा जो आपकी बुक के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है वो है ऑटोफेगोसोम्स। तो इस प्रोसेस को हम ऑटोफेजी या ऑटोफेगोसोम्स का नाम देते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल की जो ओल्ड ऑर्गेनेलीज है उनको इनगल्फ किया जाता है बाय द लाइसोसोम इज कॉल्ड एज ऑटोफेजी और ऑटोफेगोसोम्स। दीज आर सिंपली नोन एज सेल्फ ईटिंग। तो यहाँ पर हमने इसका यहाँ तक इसके फंक्शन वगैरह देख लिए। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास लाइसोसोम होते हैं इनका डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज्यादा रोल होता है। डेवलपमेंट के अंदर ये बहुत ज्यादा अपना फंक्शन प्ले करते हैं। कैसे भाई डेवलपमेंट के अंदर अपना ये फंक्शन प्ले करते हैं? जब हमें पता है कि अभी बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है इनसाइड द फीमेल बॉडी, तो उस वक्त क्या होता है कि अगर हम देखें उस फीटस को तो उसकी जो उंगलियां होती हैं, अगर हम अपनी उंगलियां देख रहे हैं तो हमारी ये उंगलियां जो है ये अलग-अलग है। अब इस कंडीशन के अंदर जब हमारी बर्थ वगैरह हो चुकी होती है तो उस वक्त आप देखते हैं बच्चे की जो उंगलियां हैं वो अलग-अलग होती हैं। लेकिन जब वो फीटस जब वो इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है तो उस वक्त क्या होता है कि उसकी जो उंगलियां होती हैं वो आपस में एक मेम्ब्रेन के जरिए जुड़ी होती हैं। जिस तरह अक्सर आप देखते हैं कि आपको अगर एग्जांपल वगैरह मैं दूं बत्तख वगैरह की, डक वगैरह की, तो उसके अगर आप देखें तो उसकी जो होते हैं उंगलियां आप कह सकते हैं या सिंपली, तो उसमें आप देखते हैं कि मेम्ब्रेन मौजूद होती है, उसकी सारी की सारी जॉइंटेड होती हैं। लेकिन अगर हम ह्यूमंस के अंदर देखते हैं तो वो प्रोसेस हमें देखने को नहीं मिलता। वो फीटस ड्यूरिंग इनसाइड जब वो फीमेल बॉडी के इनसाइड होगा उस वक्त उसकी उंगलियां जुड़ी होती हैं। वो कैसे ये मेम्ब्रेन खत्म होती है? ये लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट करते हैं और उस मेम्ब्रेन को खत्म कर देते हैं, फिर वो उंगलियां क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती है। इसी तरह जब बच्चे की अभी डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा होता है, जब वो इनसाइड द फीमेल बॉडी मौजूद होता है उस वक्त उसकी आंखों के आगे जेली होती है, जिस तरह सांप की आंखों के आगे जेली होती है, उस जेली को भी खत्म करते हैं लाइसोसोम एंजाइम। तो इसके बहुत सारे डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज्यादा रोल है, तो इसको हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम नेक्स्ट चले तो हम देखते हैं कि कुछ यहाँ पर अगर लाइसोसोम मौजूद ना हो तो उसकी वजह से कुछ डिजीजेस भी हो जाती हैं। उन डिजीजेस को हम क्या नाम देते हैं? अगर आपकी बुक को हम फॉलो करते हुए देखें तो उनको नाम देते हैं भाई हम कंजेंशियल डिजीजेस आर नोन एज स्टोरेज डिजीजेस। यहाँ पर हम इसको स्टोरेज डिजीजेस का नाम भी दे सकते हैं। स्टोरेज डिजीजेस। स्टोरेज डिजीजेस भाई क्यों होती है? ये इस वजह से होती हैं कि ड्यू टू अकोमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की अकोमुलेशन हो जाने की वजह से क्या हो जाती है? स्टोरेज डिजीजेज हो जाती हैं। उसमें हमारे पास जो आपके कोर्स के अंदर उन्होंने लिखी हुई है वो हमारे पास इसमें जो डिजीज आ जाती है वो है फॉर एग्जांपल इन ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2। इस डिजीजेज में क्या होता है? बेसिकली हमारे पास लाइसोसोम में वो वाला एंजाइम एब्सेंट होता है जो कि ग्लाइकोजन की कैटाबोलिज्म करता है। ये हमारे पास ग्लाइकोजन है, इसकी जो कैटाबोलिज्म करेगा वो एंजाइम क्या होता है? एब्सेंट होता है इन डिजीजेज के अंदर। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि एंजाइम एब्सेंट होता है। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल आ जाती है वो है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2। ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2। इस डिजीज में भाई क्या होता है? अब ये ऐसी डिजीज है जिसमें जो मसल्स हैं और जो लिवर है वो ग्लाइकोजन के साथ फिल हो जाता है, फुल हो जाता है। इसमें जो हमारे पास हम देखते हैं कि एंजाइम होता है, ऐसा एंजाइम जो कि हमारे पास ग्लाइकोजन की कैटाबोलिज्म कर रहा था वो एब्सेंट होता है। एब्सेंट होने की वजह से क्या होता है कि जो ग्लाइकोजन है वो लिवर और मसल सेल्स के अंदर क्या होना शुरू हो जाता है? जमना शुरू हो जाता है, अकुमुलेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2। इसमें फिर मसल और लिवर अपना जो नॉर्मल फंक्शन है वो इजीली परफॉर्म नहीं कर पाते। इसी तरह बहुत सारी इसमें डिजीजेज आ जाती है स्टोरेज डिजीजेज में, जिसमें हमारे पास 20 ऐसी डिजीजेज है जिनको हम स्टोरेज डिजीजेज का नाम देते हैं। यहाँ पर जो एक मजीद आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल लिखी हुई है वो यहाँ पर है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल टे सचीज डिजीज।
इस डिजीज के अंदर भी क्या होता है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे पास जो इंजाइम है कैटाबॉलिज्म करता है वो एब्सेंट होता है। इन्वॉल्व इन द कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, अकोमुलेशन ऑफ लिपिड इन ब्रेन सेल्स। इसमें भी यही सेम होगा हमारे पास रूल, जिसमें कैटाबॉलिज्म करने वाला एंजाइम एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लाइकोजन जो होता है हमारे पास, या आप सॉरी हम कह सकते हैं कि जो लिपिड्स होते हैं, लिपिड जो है वो ब्रेन सेल के अंदर क्या होना शुरू हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, जिसको हम पागलपन का नाम देते हैं। या फिर मोस्टली क्या हो जाता है कि इस केसेस के अंदर जब ब्रेन के अंदर, ब्रेन सेल्स के अंदर लिपिड जमना शुरू हो जाएगा, अकुमुलेट होना शुरू हो जाएगा, उसकी वजह से ये फिर ये भी हो सकता है कि उस बंदे की डेथ वाकया भी हो जाती है। नॉर्मल हालात में तो वो मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी, लेकिन ये भी चांसेस हो जाते हैं कि उस बंदे की डेथ वाकया हो जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था लाइसोसोम के हवाले से। लाइसोसोम के बारे में हमने पढ़ा, जो भी इसके रिलेटेड डिजीजेस थी उनके बारे में पढ़ा। आई होप आपको समझ आई हो।